गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं बात कर रहा हूं, आपका टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 6, भारत में बैंकिंग संकट, यानी कि बैंकिंग क्रैशिंग इन इंडिया। यानी बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, बैंक में क्राइसिस कैसे होता है, यानी बैंक क्राइसिस क्या कहलाता है और भारत में बैंकिंग क्राइसिस कब और कैसे हुआ। तो बेटा आपको क्राइसिस का मतलब पता होना चाहिए, संकट, यानी भारत में बैंकिंग संकट। भारत में बैंकिंग संकट कहलाता क्या है? सबसे पहले बैंकिंग संकट क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी स्थिति में अगर हम लोग भी हमारे ऊपर कोई पैसे की मुसीबत या कोई मुसीबत, तो हमारा क्या कहलाने लगता है? संकट काल कहलाने लगता है। हम लोग क्या कहते हैं? हमारे ऊपर कुछ संकट आ गया। इसी प्रकार बैंक के ऊपर होता है। क्या होता है? जनता का विश्वास किस पर होता है? बैंक पर होता है। किस पर होता है? बैंक पर होता है। जब जनता का विश्वास बैंक पर होता है, फिर क्या होता है? जब कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जनता का जो विश्वास वो क्या करता है, धीरे धीरे बैंक से ऊपर उठने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब विश्वास का वो बैंक से उठने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो जनता का रुपया जमा है वो एक साथ अपना रुपया क्या करने लगती है? प्राप्त करना चाहती है, लेना चाहती। तो ऐसी स्थिति में जो वह काल आता है, तो वो कैसा कहलाता है? बैंक का संकट काल कहलाता है। क्योंकि एक मुश्त रकम भुगतान करने में बैंक क्या हो पाती है? सफल नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? आपकी बैंक की संकटकालीन स्थिति कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब कोई बैंक क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वो दिवालिया होने लगी। दिवालिया मतलब बैंक की संपत्ति से अधिक बैंक ऊपर क्या हो जाए? ऋण हो जाए, मतलब बैंक ऊपर दायित्व हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक के ऊपर क्या हो? संपत्ति से अधिक दायित्व हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या हो जाता है? दिवालिया हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी क्या होती है? बैंक की संकटकालीन स्थिति कहलाने लगती है। बेटा जब एक बैंक असफल हो जाता है, ठीक है, जब एक बैंक असफल हो जाता तो एक बैंक के देखने से, कि जब बैंक क्या था हमारा, जिसका खाते में पैसे थे, बैंक में पैसे थे, ठीक है, अगर एक बैंक असफल हो जाता तो कई ग्राहक देखते हो, कई बैंकों में अलग अलग ग्राहकों को क्या होता है? खाता होता है। तो क्या करते? वो एक मुश्त रकम अपनी क्या करना चाहते? निकालना चाहते। क्या हो गया? उनका बैंक के ऊपर से क्या हुआ? विश्वास उड़ गया। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? आपकी बैंकिंग संकटकालीन स्थिति कहलाती है। चलिए बेटा मैं बता रहा हूं, बैंक की संकटकालीन स्थिति से आशा है किसी कारणवश एक बैंक के फेल हो जाने पर, यानी किसी कारणवश क्या होता है? एक बैंक क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। हो जाने पर उन लोगों का विश्वास अन्य बैंकों से भी उठने लगता है। तो लोगों का विश्वास क्या होता है? अन्य बैंकों पर से भी क्या होने लगता है? उठने लगता है। तो और लोग बैंकों से अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं। जो बैंकों में उनकी जमा राशि है, तो क्या करने लगते हैं? उसको निकालने लगते हैं, जिससे फलस्वरूप अन्य बैंक भी फेल होने लगते। जो बैंक फेल हुआ वो तो ठीक है, और उसकी मनोदशा देखते हुए अन्य बैंक भी क्या होने लगते हैं? फेल होने लगते हैं। तो वही स्थिति बैंकिंग संकटकालीन स्थिति कहलाती है। ठीक है ना बेटा? क्या कहलाती है? बैंकिंग संकटकालीन स्थिति कहलाती है। अब आपको पता होना चाहिए भारत में बैंकिंग संकट कब हुआ, यानी इंडियन में क्राइसिस कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए भारत में बैंकिंग संकट, प्रथम बैंकिंग संकट, द्वितीय बैंकिंग संकट, तृतीय बैंकिंग संकट। प्रथम बैंकिंग संकट 1913 से 1917 के बीच में। कब? 1913 से 1917 के बीच में। द्वितीय बैंकिंग संकट 1922 से 1929 के बीच में। तृतीय बैंकिंग संकट 1939 से 1946 के बीच में। प्रथम बैंकिंग संकट काल क्या था? प्रथम बैंकिंग संकट का 1913 से 1917 के बीच में हुआ, जिसमें क्या हो चुके थे? आपके 87 बैंक असफल हुए। मतलब सबसे पहले 1912 ईस्वी में आपका द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया क्या हो चुका था? असफल हुआ। तो उसके असफल के देखते 1912 में कौन सा हुआ? द पीपल्स बैंक असफल हुआ। फिर 1913 से 17 के बीच में 87 बैंक क्या हो चुके थे? आपके असफल हुए। तो प्रथम बैंकिंग संकट। द्वितीय बैंकिंग संकट 1922, 1929 और 36 के बीच में 481 बैंक क्या हो गए? आपके असफल हुए। कितने बैंक हो चुके असफल? 481 बैंक। एक किस कारण हुए? भारत में बैंकिंग मंदी के कारण, क्योंकि भारत में बैंकिंग का विकास उतना नहीं था, बैंकिंग मंदी हो चुकी थी। तो बैंकिंग मंदी के कारण 1922 से 1929 और 36 के बीच में आपके 481 बैंक क्या हो चुके? असफल हो गए। तो वह स्थिति कौन सी? आपकी द्वितीय बैंकिंग संकटकालीन स्थिति कहलाने लगी। अब आपकी तृतीय बैंकिंग संकटकालीन स्थिति 1939 से 1946 के बीच में। 1939-46 के बीच में 434 बैंक असफल हुए। कितने बैंक असफल हुए? 434 बैंक। 1939-46 में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कारण यहां पर क्या हो? 434 बैंक क्या हो चुके थे? असफल हो चुके थे।
बेटा चतुर्थ बैंकिंग संकट भी आप कह सकते हैं। जब चतुर्थ ऐसी संकटकालीन स्थिति भारत में पैदा हो गई तो चतुर्थ बैंकिंग संकट स्थिति में भारत में एक नया नियम बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ, जिसको हम कहते हैं 1449 ईस्वी में क्या हुआ, एक कंपनी अधिनियम जारी हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग कंपनी अधिनियम कहा जाता है। भारत में बैंकिंग कंपनी अधिनियम सन 1949 ईस्वी में पारित कर दिया गया। जब बहुत ही बैंक की संकटकालीन स्थिति पैदा होने लगी तो 1449 ईस्वी में भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम ने 1949 में एक भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित कर दिया, जिसे हम 1449 ईस्वी में कहा जाता है। यही संकटकालीन स्थिति आपकी क्या कहलाती है, भारत में बैंकिंग संकटकालीन स्थिति कहलाती है। भारत में बैंकिंग संकटकालीन स्थिति वही स्थिति कहलाती है क्या, जब क्या होता है, बैंक किसी कारणवश क्या हो, कर्ज में डूब जाए या बैंक किसी कारणवश फेल हो जाए और जनता का बैंक से विश्वास उड़ जाए, तो ऐसी स्थिति बैंकिंग संकटकालीन स्थिति कहलाती है।